तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू जोंग्यो को बता रहा होता है कि डिमंड कल के अंदर जितने भी यंग मास्टर है, यंग मिस है, आज उन सभी लोगों का एक गैदरिंग है म्यूचुअल रेस्टोरेंट के अंदर। इसी कारण की वजह से मैं आपको वहाँ पे जाने से मना कर रहा हूँ। जो सुनकर जोंग्यो बोलता है कि चाहे आज वहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं वहाँ पर जाके रहूंगा। तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोंग्यो म्यूचुअल रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है और जाते हुए वह काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहीं पे वो सोच रहा होता है कि सच में आज का मौसम तो काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पे हम रियू को देखते हैं जिसने अभी भी मुंह बना के रखा होता है क्योंकि उसका अभी भी वहाँ पे जाने का कोई भी मन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जंगयुक से फिर से पूछता है, मैं आपसे एक बार दोबारा पूछता हूँ, क्या आप सच में वहाँ पे जाना चाहते हैं? जो सुनकर जंगयुक कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मुझे डिमंड कल के बारे में बता सकते हो? क्योंकि अभी भी मेरी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है, तो मैं अभी भी पूरी तरह से डिमंड कल के बारे में नहीं जानता हूँ। यू बताता है कि डिमंड कल जो है वो 9 प्लेसों में बटा हुआ है, जिसमें से 2 मुयंग प्लेस है जो कि स्मॉल लीडर के अंदर आता है, यानी कि आपके अंदर आता है। वहीं पे जो 7 अलग प्लेसेस है वो एलिमेंट्री फोर्सेस हैं। हालांकि अभी जो 7 दूसरे फोर्सेस है वो मुयंग पैलेस को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं। जोंग्यो पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? यू बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि लीडर अभी यहाँ पे नहीं है और किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार लीडर अभी कहाँ पे हैं, और वो सभी कमीने हमेशा एक नए लीडर को चुनने के बारे में बात किया करते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डिमंड कल का जो लीडर था मा टाई पियोंग, वो अचानक से एक दिन डिसअपियर हो गया और अपने पीछे एक नोट छोड़ के गया कि मैं किसी चीज की तलाश में जा रहा हूँ। और ये नेचुरल था कि जैसे ही जंगल का राजा गायब होता है, जंगल का शेर गायब होता है, तो वहाँ के जो भेड़िए होते हैं वो जंगल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही सेम चीज अभी डिमंड कल के अंदर हो रहा है। जोंग्यो कहता है यहाँ पे मैं हूँ ना, यानी कि स्मॉल लीडर, तो आखिरकार वो लोग ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यू कहता है कि स्मॉल लीडर, क्या आप सच में अपनी बात कर रहे हैं? आप हद से भी ज्यादा कमजोर है, आपके पास एक अच्छे चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपको अगले लीडर के रूप में देखना चाहता हो। अगर आप गलती से अगला लीडर बन भी गए तो ये डिमंड कल जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर तो जोंग्यो का मुंह ही बन जाता है क्योंकि यू ने उसके मुंह पे ही उसकी बेइज्जती कर दी होती है। वहीं पे ये सुनने के बाद जोंग्यो यू से कहता है, तुम्हें थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, मैं अभी भी तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम ऐसी बातें मेरे सामने कैसे कर सकते हो? जो सुनते ही यू जल्दी से जाके जोंग्यो को मस्का मारने लगता है और कहने लगता है, यंग मास्टर, मैं तो बस एक छोटा सा सर्वेंट हूँ, आपके बारे में मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपको बस वही बता रहा था जो कि लोग कहा करते थे। जो सुनने के बाद जोंग्यो यू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे हिसाब से डिमंड कल के अंदर कितने लोग होंगे? यू बताता है कि अगर हम सेंट्रल प्लेस के बिलीवियर्स को मिला दे तो यहाँ पे कम से कम मिलियंस ऑफ मेंबर्स होंगे डिमंड कल के अंदर। जो सुनने के बाद तो जोंग्यो के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, उसे अपने कानों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अगर डिमंड कल के अंदर इतने सारे मेंबर्स है तो डिमंड कल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक छोटे से कंट्री को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। मैंने जितना उम्मीद किया था डिमंड कल तो उससे और भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए ऐसे ही मुचुअन रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम मुयुआंग कल्ट के मुचुअन रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो दूसरे आम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे जो वहाँ पे गार्ड होता है वो उन लोगों से कह रहा होता है कि ये रेस्टोरेंट आज के लिए पूरी तरह से फुल है। जो सुनकर वो बंदा भड़कते हुए कहता है कि हे तुम आखिरकार कैसी बेकार सी बातें कर रहे हो, वहाँ पे इतनी सारी खाली सीटें पड़ी हुई है। वो गार्ड कहता है कि वो सभी सीटें पहले से ही रिजर्व है। जो सुनकर वो बंदा आगे कुछ कहता उससे पहले उसके साथ ही उसे वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि हे तुम्हें यहाँ पे इस तरह तमाशा नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि आज यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आने वाले हैं, तो तुम अपने सर को अपने धड़ से अलग नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चलो। जिसके बाद हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि अनाउंस करता है कि पॉइजन पैलेस के सेकंड यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं। जो सुनने के बाद तो उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उन तीनों को बस इतना ही पता था कि आज इस रेस्टोरेंट में काफी सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आने वाले हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आज डिमंड कल के सभी यंग मास्टरों की यहाँ पे गैदरिंग है। जो पता चलने के बाद वो तीनों ही अपने आप को काफी ज्यादा लकी समझ रहे होते हैं क्योंकि उनकी जान बच गई अभी यहाँ पे। जिसके बाद ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक एक कर वहाँ पे यंग मास्टर और यंग मिस आते रहते हैं और उनके साथ ही साथ उनको देखने वाले जो लोगों की भीड़ होती है वो भी जमा होने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है स्वॉर्ड पैलेस की सेकंड डॉटर फ्रोजन फ्लावर डॉन येन। उसके वहाँ पे आते ही वहाँ के जो लोग होते हैं उसकी सुंदरता की तारीफें करने लगते हैं कि ये सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये अपने नाम के ही लायक है। वहीं पे हम येन को देखते हैं जो कि जोंग्यो की बातों से अभी भी काफी ज्यादा चिढ़ी हुई होती है। वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे बस इसलिए आई हूँ कि मैं यहाँ पे दूसरे किसी यंग मास्टर को प्रपोज कर उस कमीने स्मॉल लीडर से अपनी सगाई को तोड़ सकूं। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर कर वहाँ पे बैठे हुए यंग मास्टर्स को देखती है तो उसकी जो उम्मीद होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसका मुंह अजीब
सा बन जाता है। जिसके बाद उसकी नजर एक बंदे के ऊपर जाती है जिसे देखकर वो सोचती है कि आखिरकार इसका फेस इस तरह का लंबा क्यों है। तभी उसकी नजर एक और बंदे के ऊपर जाती है जिसे देखकर यही नहीं पता चल रहा होता है कि आखिरकार वो एक लड़का है या लड़की। जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते हुए सोचती है मुझे जल्दी से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के हालात मुझे ज्यादा कुछ सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद हम सेकंड फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पे दूसरे काफी सारे यंग मास्टर बैठे हुए होते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर वाले से काफी ज्यादा हायर पोजीशन पे होते हैं। वहीं पे यंग मिस की एंट्री होती है जिसे देखते ही एक मोटा पर्सन कहता है कि क्या बात है, आज यहाँ पे फ्रोजन फ्लावर डोंग येन भी आई है, आज तो सच में सेलिब्रेशन का दिन है। जो कहते हुए वो मोटा पर्सन डोंग येन के सामने चला जाता है और डोंग येन से कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे मिलने को मिला। जिसके बाद हमें इस मोटे बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये मोटा बंदा सेवन साइड पैलेस में से एक मर्चेंट पैलेस का सेकंड बेटा होता है। वहीं पे हम येन को देखते हैं जो कि उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ पे जाकर चुपचाप बैठ जाती है। जो देखने के बाद भी वो मोटा बंदा नहीं सुधरता है। वो मियान के पास जाकर फिर से उसे कहता है कि तुम सच में फ्रोजन फ्लावर के नाम के लायक हो। जैसा कि मैंने तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में सुना था, तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है। मैं सेवन साइड अदर पैलेस में से एक मर्चेंट पैलेस का सेकंड बेटा तुम्हें ग्रीटिंग करता हूँ। जो सुनकर येन उसकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो मोटा बंदा काफी ज्यादा थड़की भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। वहीं पे उसे देखकर वो सोचती है यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनमें से यही बंदा सबसे ज्यादा हायर रैंकिंग पे है। यहाँ पे कोई भी दूसरे ना एल्डर्स ना ही दूसरे हेयर्स आए हुए हैं। अगर उनमें से कोई भी यहाँ पे आया हुआ होता तो उनके सामने इस कुत्ते की कोई भी औकात नहीं होती। वहीं पे हम उस मोटे बंदे को देखते हैं जो कि अपनी बत्तीसी फाड़ते हुए येन को देख रहा होता है। जो देखकर येन सोचती है कि आखिरकार इसके दांत इतने ज्यादा शार्प क्यों हैं। वो वहाँ पे ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि स्मॉल लीडर मा चुन सोक एंट्रेंस के ऊपर आ चुके हैं। वहीं पे ये सुनने के बाद तो येन के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया है। जिसके बाद हम कुछ देर पहले मुचुआन रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे यू और जोंग्योक पहुंच चुके होते हैं। वहीं पे यू जोंग्योक से कहता है कि यंग मास्टर मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि आप सच में रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार रेस्टोरेंट के अंदर चल गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते हैं। जो सुनकर जोंग्योक यू को धक्का दे देता है और उसे कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही बातचीत करते हो। हम देखते हैं कि वो धक्का खाने की वजह से यू गिरते पड़ते सीधे जाके एंट्रेंस के गार्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पे एंट्रेंस का गार्ड उसे देखने के बाद यू से कहता है कि तुम क्या यहाँ पे स्मॉल लीडर के बदले इस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए आए हो। जो सुनकर यू कुछ भी नहीं बोल पाता है। जो देखकर वो गार्ड कहता है कि चलो ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ कि तुम यहाँ पे स्मॉल लीडर के बदले इस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए आए हो। तो सुनकर यू जल्दी से उस गार्ड के मुंह को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो कि इस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। वो गार्ड पूछता है कि आखिरकार तुम नहीं हो तो और कौन है। लेकिन जैसे ही यू पीछे की तरफ इशारा करता है तो वहीं पे वो गार्ड मा चुनसो के स्मॉल लीडर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो देखने के बाद जोंग्योक सीधे उस गार्ड के पास जाता है और उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो करो। जो सुनने के बाद गार्ड ये अनाउंस कर देता है कि स्मॉल लीडर यहाँ पे आ चुके हैं। जिसके बाद जोंग्योक जैसे ही अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे जितने भी यंग मास्टर और गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग स्मॉल लीडर को ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी जोंग्योक की नजर एक तरफ जाती है जहाँ पे येन पीछे के दरवाजे से बाहर निकल रही होती है। जो देखकर जोंग्योक उसके पीछे रहने लगता है। वहीं पे ये देखने के बाद यू जोंग्योक से पूछता है कि स्मॉल लीडर आखिरकार अब आप कहाँ पे जा रहे हैं। जोंग्योक कहता है कि बस एक छोटा सा काम है, मैं जल्दी ही वापस आया। वहीं पे हम येन को देखते हैं जो कि भागते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। क्या वो यहाँ पे मुझे देखने के लिए आया है। जो कहकर येन जैसे ही अपने पीछे देखती है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि जोंग्योक उसके पीछे ही होता है। उसे अचानक से देख के येन अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे जोंग्योक उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन अटैक करने से येन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी जोंग्योक उसे जल्दी से पकड़ लेता है। जो देखकर येन जोंग्योक से कहती है कि आखिरकार तुम कब तक मुझे ऐसे ही पकड़ के रखने वाले हो, मुझे जाने दो। जो सुनकर जोंग्योक जल्दी से उसे छोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से येन जो होती है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद येन उसे गाली देने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं पे ये सुनने के बाद जोंग्योक उसे कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, वो बस सिचुएशन की वजह से हो गया। जो सुनने के बाद येन उसे काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता था कि आज यहाँ पे गैदरिंग पार्टी होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे आए। तुम चुपचाप जल्दी से जल्दी अपने मुयंग कैसल के अंदर वापस लौट जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे कुछ कर सके, तो मुझे यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वहीं पे चिंता वाली बात को सुनकर येन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद वो जोंग्योक से कहती है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी। जोंग्योक कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है,
लेकिन तुम नहीं दिखाना चाहती हो तो ठीक है। जो सुनकर तो येन और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम समझ लो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे उसे जाते हुए देखकर जोंग्योक सोचता है कि ये अभी भी काफी ज्यादा बोली है, इसे अपने इमोशन छुपाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी हम येन को देखते हैं जो कि जाते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार वो कमीना मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहा था और उसे मेरी चिंता क्यों हो रही थी। वहीं पे वो जोंग्योक के फेस को याद करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है कि आखिरकार जोंग्योक ने उसे कैसे पकड़ा था। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आखिरकार मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो फिर सीरियस होते हुए मुचुआन रेस्टोरेंट की तरफ देखती है, जिसे देखने के बाद वो सोच रही होती है लेकिन आखिरकार वो अचानक से मिचुआन रेस्टोरेंट के अंदर क्यों आया। क्या उसे डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है? क्या मुझे एक बार जाके चेक करना चाहिए? तो इसके यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।